परपत्र 3(1) जो है ये है जिनके वंशज के नाम से जमीन है, मतलब खतियान है या कोई बंटवारा किए हैं उनके लिए, केवालेदार के लिए नहीं। केवालेदार तो स्वयं उनका लिखा हुआ है, तो वो तो केवल प्रपत्र 2 भर के देंगे, उनको वंशावली की जरूरत नहीं। ये समझ गए, ये सिंपल आप लोग को भर के दे देना है, नीचे में अपना साइन करके। सरपंच जी के यहाँ आप भीड़ नहीं लगाएंगे, अगर पहले साइन करवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं करवाते हैं तो फिर आम सभा इस तरह करके हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोग परेशान नहीं होइएगा, डिपार्टमेंट भी हम लोग को सूचित कर दिया गया है, वहां से लेटर भी आ गई है कि बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी, सरपंच साहब के यहाँ भी परेशान, आप लोग भी परेशान हो रहे थे, सरपंच साहब भी परेशान हो रहे थे, इतना ज्यादा भीड़ हो गई थी। तो 100 घोषित आप लोग दे दीजिए, कोशिश की। तीसरे तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। चौथे नंबर में जो है उसमें आता है प्रपत्र 4 जो आता है, इसी के अगेंस्ट आपका हो सकता है कोई हिस्सेदार जो है वो हमारे पास कंप्लेन करेंगे। उन्होंने जो दिया है जमीन का डिटेल आपके पास, उसमें मेरा भी हिस्सा है या गलत तरीके से उन्होंने दिया है, या हो सकता है आप उनको बिना बताया, मेरे पास तो पेपर जमा कर दिए, उनको जब पता चला तो वो भी देंगे, वो प्रपत्र 4 भर के देंगे। फिर उसको हम लोग स्पेशल केस मानेंगे, साइड रखेंगे, फिर उस पर जांच करेंगे, हम अपने रिकॉर्ड से मिलाएंगे, मिलाने के बाद फिर देखेंगे, दोनों को बुलाएंगे, बुलाने के बाद फिर देखेंगे उनमें किनका पेपर सही है, उनको बताएंगे, आपके सहमति से फिर उस पर डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रपत्र 5 जो इसके बाद आता है, उसमें जो आप देंगे हम लोग को, उसमें हम लोग खतियान विवरणी को एंट्री करते हैं ऑनलाइन, वो हम लोग का काम हो गया। छठे में हम लोग जो है आप लोग का खानापुरी का काम करेंगे। खानापुरी मतलब रेंट फिक्स करेंगे, जमीन का किस्म कैसा है वो देखेंगे। इसके बाद 7वें नंबर में LPM जनरेट हो जाएगा, मतलब लैंड पार्सल में आप लोग का काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाता है पेपर का। अब हम आप आगे जो भी 7 के बाद बचता है उसमें कुछ आप लोग का है, हम बता रहे हैं, और कुछ हम लोग का चलते रहता है। मतलब यहाँ से फील्ड वाला काम लगभग कंप्लीट हो जाता है। आप लोग का एक LPM जनरेट हो जाता है लैंड पार्सल में, उसमें खतियान पंजी जनरेट हो जाता है 1 पेज का। इसके बाद पीछे आपका जो जमीन का नक्शा, जो आप पेपर देंगे, हम जमीन का एक प्लॉट सत्यापित करेंगे कि है सही कि नहीं है, फिर उसका नक्शा आपके सामने काट के फिर पीछे आपका डिजिटल नक्शा मिल जाएगा। जब वो मिलेगा आप लोग उसमें चेक करेंगे, कहीं मेरा नाम तो गलत नहीं है, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, कहीं खेसरा गलत है, कहीं रकबा हो सकता है गलत है। हम लोग भी इंसान है, हो सकता है एंट्री करने में क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, हो सकता है किसी तरह का एरर आ गया हो, थोड़ा सा जिम्मेदारी आप लोग का बनता है। उसको चेक करेंगे मिलने के बाद, जब LPM मिलेगा तो हुआ था 1962 में भी था 3, 6 और 9, पुराने आदमी कुछ होंगे तो जानते होंगे, 3, 6, 9 दफा 3, 6, 9 जानते होंगे। अभी तक कुछ परेशान होंगे। परेशान क्यों होंगे जानते हैं? इसलिए चल रहा है कि आप लोग उस समय 3, 6 और 9 का जल्द से जल्द उपयोग नहीं किए, यूज नहीं किए, क्योंकि उस समय अवेयर भी नहीं थे, उतना कौन देखते थे उस समय। आपका 5 बीघा जमीन कोई जोत के आपका दोस्त खा रहा है तो खाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज तो 1-1 इंच का वैल्यू सबको पता है ना, कितना क्या हो रहा है 1-1 इंच के, आज तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो वो 62 वाला नहीं है, ये 2012 का और 24 में किया जा रहा है सर्वे है, ये पूरी तरह से डिजिटल है, इसमें कहीं एरर का संभावना नहीं, बस आप लोग का सहयोग चाहिए, हम लोग आप लोग के लिए आए। जब वो 7वें नंबर में LPM आप लोग को मिल जाएगा, उसमें नक्शा भी जमीन का मिलेगा आपको पीछे 1 पेज में, या 2-3 पेज जो भी आप लोग का होगा खतियान पंजी वो मिल जाएगा, उसमें सारा रिकॉर्ड रहेगा। आप लोग अपने से चेक कर लेंगे अपने स्तर से। उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है बिल्कुल भी घबराना नहीं, किसी को भी नहीं। अब करना क्या है, त्रुटि जब रह जाती है तो प्रपत्र 8 भरना। 7 तक तो हम लोग काम कर लिए, LPM आपका जनरेट करके दे दिए। प्रपत्र 8 में करना क्या है कि आपको बताना है 15 दिन के अंदर, जिस दिन हम LPM वितरण करेंगे उसके 15 दिन के अंदर आप हमें बताएंगे कि मेरा इसमें क्या गलती रह गई है, उसको हम 15 दिन के अंदर फिर सुधार कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि आपका क्या गलत हो गया। आप नहीं दे रहे हैं मतलब आपका कोई गलती नहीं है, मतलब LPM आपका सही जनरेट हो गया है, आपका उसमें कोई एरर नहीं है। नहीं देने का मतलब यही समझेंगे हम लोग
कि आपका सभी जो भी डिटेल था अभी तक डिजिटल हुआ है वो सही है, हम उसी को मान के भेज देंगे। फिर जब आप बताएंगे 15 दिन के अंदर, हम उसे रिपोर्ट कर देंगे कि इसमें ये इन्होंने ये दावा किया है, इनका ये एरर है, उसको 15 दिन के अंदर ठीक कर देंगे। इनकेस ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी किसान हैं या कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते हो सकता है 15 दिन के अंदर नहीं आ पाए, ऐसा हो सकता है कि 15 दिन के अंदर नहीं आ पाए, किसी काम में बिजी थे, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके बाद प्रपत्र 8 नहीं, प्रपत्र 14 भर के देना है जब 15 दिन के अंदर आप नहीं आएंगे। प्रपत्र 14 भर के देना, उसमें टाइम लगेगा 45 दिन। अब आपका थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा, यहाँ 15 दिन में काम हो रहा था, वहाँ 45 दिन में, तो कोशिश कीजिएगा 15 दिन में करवा लेने का। अब बाकी आपकी मर्जी, आप 45 दिन में। इसके बाद एक और है, हम बता रहे हैं, प्रपत्र 14 भर के देंगे। जब प्रपत्र 8 में आप नहीं दे पाए तब 14 भर के देंगे, उसमें बोलेंगे कि मेरा ये एरर इसमें रह गया था। ऐसा भी केस हो सकता है कि प्रपत्र 8 आपने भर के दिया, हमने चेक किया, फिर से वही एरर रह गया, हो सकता है ऐसा। आप प्रपत्र 14 में वो हम बता देंगे, या जो नहीं दे पाए प्रपत्र 8 वो भी 14 देंगे, या जिनका प्रपत्र 8 देने के बाद भी गलत रह गया वो 14 दे देंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रपत्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जांच का लेवल भी बढ़ते जाएगा। क्योंकि प्रपत्र 8 जो देंगे तो उसमें सिविल लेवल पे ये जांच करेंगी, ये वही रिपोर्ट अगर कर दी तो फिर आप प्रपत्र 14 में दावा करेंगे तो उसमें हमारे एसओ सर करेंगे, उसके ऊपर फिर चले जाता है एसओ के पास, हेडक्वार्टर से जांच, एक अलग कमेटी बनेगी। प्रपत्र 21 में, उसमें 90 दिन का टाइम, प्रपत्र 21 में, उसमें 90 दिन जो लगेगा। प्रपत्र 14 में 45 दिन में अगर आप लोग दे दिए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो फिर भी घबराना नहीं है। इसके बाद प्रपत्र 21 भर के दीजिएगा कि मेरा ये छूट गया था, हम प्रपत्र 8 और 14 में नहीं दे पाए, मेरे पास समय नहीं था या हम बाहर रहते थे, तो प्रपत्र 21 भर के दीजिएगा। फिर 90 दिन में, जब प्रपत्र 21 90 दिन के अंदर आप भर के नहीं देते हैं तब बताइए कि वही काम हो जाएगा ना, 6 और 9 वाला 62 वाला कहानी हो जाएगा। फिर हम लोग के पास कुछ नहीं रहेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे गलती रह जाएगा, फिर आपको कोर्ट से जाके करवाना पड़ेगा, उसको लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इतना तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, उसको 3 महीना में आप लोग ठीक करवा लीजिएगा। मतलब 3 मौका आपको दिया गया है, तीनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं। यही हुई थी 1962 में, उसमें भी 3 मौका दिया गया, लेकिन आप लोग को ये अवेयर थे नहीं, जिसका परेशानी अभी तक कोई कोई देख रहे होंगे, झेल रहे होंगे, कोर्ट का चक्कर लगा रहे। यही हो जाएगा फिर इसमें, प्रपत्र 21 तक अगर आप नहीं करेंगे दावा आपत्ति, फिर कोर्ट में प्रक्रिया चली जाएगी, फिर कहेंगे क्या कि जो 62 में हुई थी वही समस्या फिर से हो गई है। लेकिन अभी हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि आप लोग इतने जागरूक हैं, 1-1 इंच जमीन का वैल्यू समझ रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई छोड़ने वाले। एक डिजिट अगर 1 की जगह 11 हो गया तो उसको भी ठीक करवाने के लिए तुरंत आते हैं। हम लोग का अंचल से तो बहुत अलग डिपार्टमेंट है ये बंदोबस्त का, लेकिन मालूम चला है, हम भी कहीं ना कहीं के रैयत है ना, हमारे साथ भी गलती होती है, हम लोग भी इसी तरह आप ही लोग की तरह सुधरवाते हैं। हम लोग के यहाँ भी ग्राम सभा होता होगा तो कोई ना कोई आते होंगे, वहां पे जो होंगे वहां वो आते होंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं। इसके बाद प्रपत्र 22 जो होगा, फाइनल जब हो जाएगा 22वें स्टेप में, यहाँ तक आप लोग का काम था कि 21 तक आप लोग को काम करना है। बीच बीच में जो प्रपत्र छूटा वो लोग, उसमें हम लोग ऑफिशियल काम करते हैं। आपका ये डिजिटल जो हो रहा है, आप लोग को मालूम होगा कि आधार कार्ड 12 अंक का होता है। आधार कार्ड में आपका सारा डिटेल रहता है, आपका पैन नंबर क्या है, कितना अकाउंट नंबर है, कुछ दिन में ये भी पता चल जाएगा आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सिम लिए हुए हैं। मतलब अगर उसको सही से जांच किया जाए तो उस आधार कार्ड में आपका बहुत कुछ निकल जाए, आप कितना राशन लेते हैं, घर में कितना मेंबर है, पता चल जाता है ना। जब ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद लैंड कार्ड मिलेगा एक आधार कार्ड के जैसा, वो 16 अंक का होगा। आधार कार्ड 12 अंक का होता है, ये 16 अंक का होगा। इसके बाद समझिए, आज के बाद जो ये पेपर जितना भी आप लेके इधर उधर घूम रहे हैं ना, घर में रखते हैं अच्छे से कि कहीं किसी तरह पानी नहीं चले जाए, कुछ काट ना दे, बचाते हैं ना। जब
संयोग से होता है क्या कि गलती से कुछ अगर हो गया, डैमेज हो गया, तो कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वो डिजिटल हो जाएगा, सारा पेपर आपका डिजिटल चढ़ा हुआ रहेगा। एक बार पोर्टल खोलेंगे या मोबाइल में आप बताएंगे, जिनको टाइप करने नहीं आता होगा गूगल में बोलते होंगे कि ये चीज दिखाइए, दिखा देता है ना, ये चीज बताइए, बता देता है ना। उस तरफ बताएंगे कि हमारे जमीन का ब्यौरा बताइए, और वो नंबर डालेंगे 16 अंक का, पूरा आपका नक्शा के साथ सारा पेपर दिख जाएगा। इसके बाद जब खरीद बिक्री होगा ना, तो फिर आप लोग वही लैंड कार्ड लेके दोनों पार्टी जाएंगे, बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी। वहाँ एक पेज पे बना के दे दिया जाएगा कि नक्शा इसका, इस प्लॉट से इतना काटना है और उसमें क्रेडिट करना है। अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफर करने जाते हैं तो एक वाउचर भर के देते हैं, इतना रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, आपके अकाउंट से काटता है बैंक वाला, उसमें ट्रांसफर। सेम रजिस्ट्री ऑफिस में वैसे हो जाएगा, यहाँ से लेगा उसमें डाल देगा तुरंत। कितना परेशानी हल हो जाएगा ना। होंगे परेशान आप लोग। अभी केवाला लेने के लिए मुंशी को फोन करते हैं, हाँ मुंशी जी हो गया है रजिस्ट्री, केवाला कब दीजिएगा, केवाला लेते हैं, फिर मोटेशन में डालते हैं, फिर कितना भागम भाग परेशान रहते होंगे। ये होने के बाद जब आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये जो करवाने का मेन मकसद सरकार का है, एक तो 1962 में हुआ, आप लोग थोड़ा सा उसमें सहयोग नहीं किए, बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए, जिसका परेशानी आप लोग अभी तक कोर्ट में एकदम मामला पड़ा हुआ। डेली डेली एक एक इंच जमीन के लिए थाना में जा रहा है मामला, वहां से जा रहा है जमीन से जब विवादित है, अलग कोर्ट में चले जा रहा है कि जमीन से जुड़ा हुआ है उसका विवाद ये। इन सबको रिकॉर्ड को देखते हुए कि सबसे अगर ज्यादा मामला जा रहा है तो वो जमीन से जुड़ा हुआ ही जा रहा है, और सब परेशान है। हर घर में उनको लगता है ऐसा 2-4% घर होगा जो परेशान नहीं होंगे, पहले अवेयर होंगे, ठीक करवा लिए होंगे, या पहले से जमीन नहीं होगा नया लिए होंगे तो उनका ठीक होगा। बाकी हमको लगता है हर घर में होगा समस्या, कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसी को देखते हुए कि आप लोग अब परेशान नहीं होइए, सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जो समस्या आती है वो हमें बताइए, हम उसका हल बताएंगे, अपने तरफ से जो भी होगा सहयोग करेंगे। ग्राम सभा इसीलिए बुलाया गया है कि इसमें आप लोग को बताएं कि कैसे कैसे आप लोग को क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बता ही दिए कि आप लोग को क्या देना। परपत्र तो सभी को देना है, कंपलसरी है। उसमें जमीन का विवरण आप एक जगह कहिए, तो इसको एक साधारण सी भाषा में अगर कहें, आप जमीन का, अपने जमीन का ब्यौरा केवल एक पेज में लिख के हमें दे रहे हैं, हमें कवाला पीछे नहीं देखना पड़ेगा कि आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा। वो आपका स्व घोषणा है कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी, इस खाता, इस खेसरा में इतना रखवा है, टोटल इतना, वो आप दे रहे हैं। ये सभी को देना है, जिनके पास भी जमीन वो देंगे। साथ में पेपर जो हम बताएं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो विवरण उसमें डालेंगे परपत्र 2 में, उसके साथ में पेपर आप लोग जरूर पीछे अटैच कर देंगे। और जिनके पास पेपर नहीं है उनके लिए भी मैंने बताया कि आपको भी देना है, लेकिन आपको आधार कार्ड लगा के देना है। आधार कार्ड लगा के जब देंगे, तो इसके बाद जब हमारे पास पेपर जमा हो जाएगा, फिर हम आएंगे आपका प्लॉट सत्यापन करने के लिए, नक्शा लेके। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जमीन जो है वो नापा जा चुका है। ये अमीन आपका जमीन नापने नहीं आई, अब कहिए कैसे, जानकारी नहीं होगा। ये हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो है जमीन नापा जा चुका है 2012 में। अब बताते हैं कैसे। हेलीकॉप्टर एक घुमा था और उसमें एक बहुत अच्छे क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया, फिर लैब में जाके उसको धीरे धीरे, इतना 2012 से 2024 यानी 12 साल उसको नक्शा तैयार करने में लगा, उसको धीरे 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 चला के फिर वो नक्शा बनाया उसका। अब नक्शा तो सही है कि वो सही बना ही नहीं होगा, उस नक्शा को हम लेके आपके पास आएंगे और 1962 का भी नक्शा लेके आएंगे, मतलब दोनों नक्शा लेके आएंगे। 62 का भी नक्शा लेके आएंगे क्योंकि उसमें तो बहुत सारा गलती है, गलती को तो हम सुधारने अभी कर रहे हैं ना सर्वे। सरकार जो इतना अरबों रुपए खर्च कर रही है उसी गलती को सुधारने, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारा मामला पड़ा हुआ, डेली डेली विवाद हो रहा है, मारपीट हो रहा है, मर्डर हो रहा है जमीन की वजह से, बहुत ज्यादा केस इसी से रिलेटेड आ रहा है। तो उसी चीज को कम करने के लिए ना सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है सर्वे करवाने में। दोनों नक्शा लेके आएंगे। अब ये करेंगी क्या, दोनों नक्शा लेके जाएंगे आपके साथ में। फिर हो सकता है कि जिस समय वो सर्वे, एरियल सर्वे हुआ था, उसको एरियल सर्वे बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से जो वीडियोग्राफी किया जा रहा था, उस समय आपके खेत में फसल लगा हुआ होगा, आप ऐसे एक मेर बना दिए होंगे, फॉल्स मेर,
जैसे बाड़ी समझते हैं हम लोग, जिसमें साग सब्जी लगाते हैं, वहाँ मेर बनाते, क्यारी बनाते, उसमें क्यारी बनाते हैं ना। और उसी समय का अगर कोई वीडियो बना लेगा उस क्यारी का, तो उसमें कितना प्लॉट दिख जाएगा, छोटा छोटा दिखेगा ना। लेकिन वो तो सही प्लॉट है नहीं, उसका तो चारों साइड से जो मेन रहेगा वही सही है। बीच में जितना भी तो हम पानी रोकने के लिए या अलग अलग वैरायटी का सब्जी या फसल लगाने के लिए बनाए थे ना। लेकिन हमारे नक्शा में वो दिख रहा है क्योंकि वीडियोग्राफी हुई थी। उसी चीज को जाके चेक करना है वहां पे कि आपका जो प्लॉट है उसमें कितना फॉल्स मेर दिख रहा है, उसको आपके सामने कटिंग कर देंगे हम, क्योंकि वो तो फाइनल है नहीं। फाइनल हम लोग का एक एक प्लॉट जांच करने के बाद फाइनल बन के जो आपके पास देंगे, एलपीएम जो बोले 7 नंबर में, उसमें मिलेगा। उसमें ऐसा भी होगा कि 2012 के बाद कुछ आदमी बगल वाला प्लॉट खरीद लिए होंगे और अपना एक प्लॉट बनाने के लिए वो मेड़ तोड़ दिए होंगे, क्योंकि अब तो बगल वाला भी प्लॉट उन्हीं का हो गया ना, तो मेड़ तोड़ दिए होंगे। ऐसा हो सकता है आएगा। अभी तो जाएंगे तो वो मेड़ तो दिखेगा नहीं बगल वाला हमको, उसको हम वहीं पे काट देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, हम बता रहे हैं इसीलिए बोल, ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक एकड़ 10 कट्ठे या 5 डिसमिल 10 डिसमिल का एक प्लॉट है और उसमें से अब 2 डिसमिल कोई बेच लिए होंगे। उसमें तो वो हमें अभी एक प्लॉट दिखेगा, लेकिन जब प्लॉट पे चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा इसमें तो 2 रैयत है, 1-2000 बाद खरीद लिया। हाँ, हो सकता है कि 5, हम तो वही एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 से ज्यादा हो सकता है, 10 भी हो सकता है। हो सकता है क्या कि अब शहर में देखते होंगे कि 1 एकड़ का है तो उसमें 50 आदमी ले लेते हैं, उसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से कोई खरीदते हैं, कोई कट्ठा के हिसाब से खरीदते हैं, जिनको जैसा सुविधा होता है अपना घर बनाने के लिए। तो वहां तो एक प्लॉट में बहुत सारे आ जाएंगे। इसी तरह हो सकता है आपके आसपास भी कि एक प्लॉट में बहुत सारा रैयत आ गए होंगे, नए नए जो खरीदे होंगे, तो अपना प्लॉटिंग कर लिए होंगे। वो तो हमें नक्शा पे दिखेगा नहीं, अभी एक ही प्लॉट दिखेगा। तो वो आएंगे, उस समय सभी को प्लॉट पे होना अनिवार्य है। ये सूचित कर दिया जाएगा कि हम आपके इस राजस्व ग्राम में इस डेट में आ रहे हैं किस्तवार करने के लिए, मतलब प्लॉट का चेक करने के लिए। पेपर लेके आएंगे, नक्शा लेके आएंगे। उससे पहले क्या होगा कि आपके राजस्व ग्राम का हम लोग सीमांकन कर लेंगे। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, मशीन का नाम है ETS, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। उसमें कोई त्रुटि नहीं आती है, कहिए तो 0.001% की त्रुटि आती है, मतलब कहिए नहीं के बराबर। मतलब दुनिया का इसके बाद अगर उससे आपका सीमांकन हो गया या जमीन आपका नपा लिए उससे, तो कोई भी अमीन आके 1 इंच जमीन नहीं कहीं घसका सकता है। यहाँ घसकाने का रीजन ये रहता है, आपको सिंपल सा हम एक चीज समझाते हैं। अभी जो रजिस्टर साइन के लिए दिया गया है, सभी लोग उस पर साइन करके ग्राम, अपने गांव का नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दे, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाएगी। इसलिए सभी आदमी उस रजिस्टर पर साइन करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। जो एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आपको सारी जानकारियां कुछ मिलती रहेगी। धन्यवाद। अभी जो होती है, आपका जमीन जो नपाते हैं, एक अमीन आते हैं, वो आपका जमीन नाप के चले गए। फिर दूसरा अमीन कभी बुलाया जाता है, या पड़ोस वाले दूसरे किसी अमीन को बुलाए तो पता चलता है 2 कड़ी इधर शिफ्ट हो गया, या फीट में कहें तो 1 फीट उधर शिफ्ट हो गया। झगड़ा का वजह बना हुआ रहता है। फिर तीसरा अमीन कभी कुछ दिनों के बाद आता है, फिर कुछ ना कुछ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे होते रहता है। रीजन क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ढूंढते हैं कि कोई पुराना अमीन मिले, अनुभव उनको ज्यादा रहता है। अनुभव तो ज्यादा रहता है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन नजर भी तो थोड़ा एज होने के बाद कमजोर हो जाता है ना। किनको किनको ये दिख रहा होगा, ये बताइए, किनका नजर ठीक है? इस पे लाइन कुछ दिया हुआ है? नहीं आए हैं, लेकिन बिना चश्मा के अभी नहीं, ये बताइए। ठीक है, हम उनके बारे में भी आते हैं। बताइए, इसको गुनिया कहते हैं ना, आप लोग सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कुछ कुछ जानते होंगे। गुनिया कहते हैं। इस पे छोटा छोटा लाइन दिख रहा है। कितने आदमी को नंगे आंखों से दिख रहा होगा? पास में भी देंगे तो बताइए तो इसमें कितना लाइन है, काउंट करके। बहुत को विजिबल नहीं होगा। विजिबल अगर होगा भी तो हम लोग इंसान है, मशीन से तो एरर नहीं के बराबर होता है, लेकिन इंसान से गलती जरूर होती है। इसमें जो ये छोटा लाइन है, ये 10 कड़ी के बराबर दिखाता है।
ये बड़ा वाला 20 कड़ी के बराबर। अगर इस दोनों के बीच में जो गैप है, इस पे बताइए कि 2 लाइन जो कि आपको विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी सही, आप पास में से भी देखिए शायद कम ही दिखेगा। अब बताइए इस पे हम स्केल रखते हैं, एक डिवाइडर जो होता है सुई वाला, हम इनको देखते होंगे, इस दोनों के बीच में रखते हैं। अब बताइए कि लाइन के मिडिल से जरा सा अगर कॉर्नर पे पड़ गया, 2 कड़ी का अंतर आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या बता रहे हैं? एरर कहां आता है? गलती जो होती है, अमीन जो इधर उधर शिफ्ट होते रहता है, कहां पे गलती होती है? अब समझिए दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए, तब ये 10 कड़ी डिस्टेंस मापेगा। अगर कॉर्नर पे किसी के किनारे में आ गया, लाइन पे सुई रखा गया और उसको फिर हम नक्शा पे बैठाएंगे, तो बताइए जरूर 2 कड़ी का अंतर आ जाएगा कि नहीं? नहीं तो 1 कड़ी का आएगा। उसमें अब जितना इधर उधर होते जाएगा उतना कड़ी का डिस्टेंस आते जाएगा। समझिए ऐसे बोलेंगे तो फिर पीछे तक आवाज जाएगी। तुरंत आ जाए पानी दे 4 को है तो 4 किसी ने। हमारे यहाँ जो प्रिंटेड नक्शा है उसमें अगर 4 बार लगेगा तो चारों का 4 सीमा, किसी में 25